हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर 4 द रैट रैप, चूहेदानी। तो आज हम इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो हमारे बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का आता है शॉर्ट से। तो हम शॉर्ट आंसर को देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हु वाज द रैट रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। हु वाज द रैट रैप सेलर, चूहेदान। रैट रैप का अर्थ होता है चूहेदान। चूहेदान बेचने वाला कौन था। चूहेदान बेचने वाला कौन था। सेलर का मतलब बेचने वाला, वाज का मतलब था, हु माने कौन, रैट रैप का अर्थ चूहेदानी होता है। हाउ डिड ही मेक देम, हाउ माने कैसे, मेक माने बनाना, देम माने उसको, वह उन्हें कैसे बनाता था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। द रैट रैप सेलर वाज ए बेगा बैंड। बेगा बैंड का अर्थ होता है घुमक्कड़। तो चूहेदान बेचने वाला एक घुमक्कड़ था। ही मेड द रैट रैप्स ऑफ वायर, वह उसे तार से बनाता था। वायर का मतलब तार, रैट रैप मतलब चूहेदान। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाई बिगिंग, और उसका सामान वो, बिगिंग मतलब भीख मांगना, भीख मांग के किसी द्वारा, भीख मांगने के द्वारा। द स्टोर, क्या स्टोर से भीख मांगता था, स्टोर का मतलब भंडार होता है। द बिग फार्म, और वो बड़े फार्म से लेकर इस सामान का मटेरियल या सामान लाता था। इसका अर्थ हो जाएगा क्या, देखिए कि ही मेड, इसका अर्थ हो जाएगा वह चूहेदानी को तारों से बनाता था। वायर का अर्थ होता है हमारा तार, तारों से बनाता था। और वह इसका सामान, मटेरियल का मतलब होता है सामान, इसका सामान वह भंडार से, बिगिन का मतलब भीख, स्टोर का मतलब भंडार, भंडार से भीख मांगता था और बड़े फार्म से लेकर आता था, उससे बनाता था। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओल्ड मोमेंट, ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओल्ड मोमेंट। ओल्ड मोमेंट का मतलब होता है खाली समय। तो वह इसे खाली समय में स्वयं मतलब खुद बनाता था। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, देखिए हु डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज ए रेट रैप्स। इसका अर्थ क्या होगा। पेडलर का अर्थ होता है हमारा फेरी वाला। तो फेरी वाला संसार को एक चूहेदानी क्यों मानता है। व्हाई डिड पेडलर कंसीडर द वर्ड एज ए रेट रैप। पेडलर का मतलब अर्थ हमारा होता है फेरी वाला, कंसीडर का मतलब मानना, वर्ड का मतलब संसार, एज ए रेट रैप चूहेदानी के जैसे संसार को क्यों मानता है। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम। द पेडलर कंसीडर्ड डैट द वर्ल्ड इज ए रेट रैप, फेरी वाला इस संसार को, दिस दैट द वर्ल्ड, इस संसार को, कंसीडर का मतलब मानता है, रेट रैप, इज ए रेट रैप एक चूहेदानी, इस संसार को, फेरी वाला इस संसार को एक चूहेदानी मानता है। बिकॉज द वर्ड ऑफर थिंग्स टू, क्या, थिंग्स टू लोअर ह्यूमन बीइंग टू विंड देम इज कर्नल एक्टिविटी। बिकॉज, क्योंकि, द वर्ड ऑफर थिंग्स, वो संसार इसे, ऑफर का मतलब होता है ऑफर करता है, ऑफर का मतलब होता है इसे प्रदान करता है। तो यह संसार उसे प्रदान करता है क्या, वस्तुएं। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है व्यक्ति, व्यक्ति जो है, जो उसे व्यक्त है, इस संसार के व्यक्ति जो है उसे सांसारिक क्रियाकलाप में उसे वस्तुएं प्राप्त करती हैं, वस्तुओं को ऑफर देती हैं। कर्नल एक्टिविटी का मतलब होता है सांसारिक क्रियाकलाप। तो इसका अर्थ हो जाएगा, देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्योंकि, क्योंकि संसार व्यक्तियों को सांसारिक क्रियाकलाप में बांधकर, विंड मतलब बांधकर, उसे बांधकर उन्हें लालच, बीइंग है ह्यूमन बीइंग, उसे लालच, ऑफर का मतलब होता है लालच, लालच प्रदान करता है। ही से डैट होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेट रैप्स, रेट रैप। ही से वह कहता है, द होल वर्ल्ड, होल का मतलब संपूर्ण, वर्ल्ड का मतलब संसार, तो संपूर्ण संसार, इज नथिंग कुछ नहीं है, बट ए बिग रेट रैप, ये संपूर्ण, वह कहता है कि यह संपूर्ण संसार कुछ भी नहीं है, बट वह क्या है, ए बिग रेट रैप एक बड़ा चूहेदान है।
अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या हो जाएगा। व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। आयरन मास्टर लोहे का कारखाना था उसका मालिक। स्पीक का मतलब होता है बात किया, बोलना। काइंडली का मतलब दयालुता से। पेडलर का मतलब फेरी वाले से। एंड इनवाइट का मतलब आमंत्रित किया। हिम होम अपने घर। तो आयरन मास्टर ने फेरी वाले को अपने घर सॉरी आयरन मास्टर ने फेरी वाले से दयालुता से बात क्यों किया। व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली। आयरन मास्टर ने फेरी वाले से दयालुता से बात क्यों किया और उसे इनवाइट हिम होम अपने घर पर क्यों बुलाया। आइए देखते हैं उत्तर इसका आंसर। द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम फॉर क्रिसमस। आयरन मास्टर ने स्पोक मतलब बात किया है, बोलना है। आयरन मास्टर ने फेरी वाले से काइंडली मतलब दयालुता से बात किया और इनवाइट द होम और अपने घर पर बुलाया फॉर क्रिसमस के लिए। बिकॉज क्योंकि ही मिस्टूक हिम टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड कैप्टन वैन स्टैल। तो देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा। ही मिस्टूक का मतलब होता है गलती से, क्योंकि उन्होंने गलती से उसे हिज ओल्ड कॉमरेड का मतलब होता है पुराना, कॉमरेड का पुराना साथी। कॉमरेड मतलब साथी, साथ रहता है कॉमरेड। तो ओल्ड मतलब पुराना साथी समझ लिया था। उनका पुराना साथी कौन था। कैप्टन वान स्टेल। तो उसने जो आयरन मास्टर था उसे फेरी वाले को अपना पुराना साथी कैप्टन वान स्टेल समझ लिया था गलती से, इसलिए उसे अपने घर बुलाया था। ओके, दिस इज द रीजन द आयरन मास्टर इनवाइट पेडलर। यही कारण था कि आयरन मास्टर ने लोहे उद्योग के मालिक ने उसे फेरी वाले को अपने घर पर आमंत्रित किया। यही कारण था, इनका मतलब कारण होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। व्हाट मेड द पेडलर थिंक्स डैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए ट्रैप। व्हाट मेड द पेडलर थिंग्स। पेडलर का मतलब होता है क्या, फेरी वाला। किस चीज पर फेरी वाला या थिंग्स मतलब सोचने पर मजबूर हो गया। इंडीड फॉलन इनटू द ट्रैप कि अवश्य वह एक चूहेदानी में फंस गया या गिर गया। फॉलन का मतलब गिर गया है। ये देखते हैं इसका आंसर। व्हेन द पेडलर वाज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट फाइंडिंग नो वे आउट। जब फेरी वाला, वन का अर्थ होता है जब, पेडलर फेरी वाला, वंडरिंग का मतलब घूम रहा था, फॉरेस्ट का मतलब जंगल में, फाइंडिंग का मतलब पाना, नो नहीं पाया, बे मतलब रास्ता, आउट मतलब जाने का। तो जब फेरी वाला जंगल में घूम रहा था तो वह बाहर जाने का रास्ता नहीं पाया। ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। वह सोचा, वह संसार और चूहेदानी के बारे में सोचने लगा। नाउ हिज ऑन टर्न हैड कम कि अब उसकी बारी आ चुकी है। नाउ टर्न मतलब अब, नाउ मतलब अब, ऑन का मतलब उसकी बारी, ऑन टर्न का मतलब उसकी बारी या अपनी, उसकी बारी, और हिम टर्न का मतलब अपनी बारी। तो ऑन टर्न लिखा, उसकी बारी, हैड कम मतलब आना, उसकी बारी आ चुकी है। ही कुड गो ऑन ए पब्लिक हाईवे विथ स्टोलन मनी। वह पब्लिक हाईवे मतलब, पब्लिक का मतलब होता है जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, उस रास्ते से वह नहीं जा सकता। विथ स्टोलन मनी चुराए हुए धन के साथ वह उस रास्ते से नहीं जा सकता। किस रास्ते से, जिस पर पब्लिक हो, जिस पर सब लोग, आदमी लोग हों, पब्लिक हाईवे से नहीं जा सकता, क्योंकि वह उसके पास चोरी किया हो मनी है, धन है। तो वह चोरी किए हुए धन के साथ वो पब्लिक हाईवे से नहीं जा सकता। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों हमने इस पार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।